आचार्य श्री चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के महानतम ग्रंथ चाणक्य नीति के चौथे अध्याय में मनुष्य के जीवन में आयु, विद्या, कर्म, धन, पुण्य व पुरुषार्थ के संदर्भ में अमूल्य सूत्रों को प्रतिपादित किया है। आइए चौथे अध्याय के सूत्रों के विषय में विस्तार से जानते हैं। यह निश्चित है कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मरण ये पांचों चीजें जब जीव गर्भ में रहता है तब ही लिख दिए जाते हैं। पुत्र, मित्र, बंधु ये साधुजनों से विमुख हो जाते हैं और जो उनका संग करते हैं, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उनके पुण्य से सारा कुल सुकृत हो जाता है। जिस प्रकार मछली और कछुई अर्थात मादा कछुआ अपने बच्चे को देखकर, मादा पक्षी अपने बच्चे को स्पर्श से लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संगति अपने संसर्ग में आए हुए व्यक्ति को पालती है। जब तक देह निरोग है तब तक मृत्यु दूर है। तब तक व्यक्ति को अपने हित के लिए पुण्य आदि कर्म करते रहने चाहिए। मृत्यु के पश्चात कोई क्या करेगा। विद्या में कामधेनु के समान गुण हैं। इस कारण से यह विपत्ति काल में भी फलदायी होती है। विदेश में प्रवास की स्थिति में विद्या माता के समान होती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा जाता है। एक ही गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, सैकड़ों गुणहीन पुत्रों से क्या लाभ। एक ही चंद्र अंधकार को नष्ट कर देता है, सैकड़ों तारे नहीं। मूर्ख चिरंजीवी पुत्र की अपेक्षा वह पुत्र श्रेष्ठ है जो जन्म लेते ही मर गया, क्योंकि मरा हुआ पुत्र थोड़े ही शोक का कारण होता है, लेकिन मूर्ख पुत्र जब तक जीता है तब तक दुख देता है। दुर्जनों के ग्राम में वास, नीच कुल की सेवा, कुभोजन, कलह प्रिय स्त्री, मूर्ख पुत्र, विधवा कन्या, ये छह बिना आग के ही शरीर को जलाते हैं। उस गाय से क्या लाभ जो न दूध देवे न गाभिन होवे, और ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न विद्वान होवे और न ही भक्तिमान। संसार के ताप से जलते हुए पुरुषों को तीन बातों से विश्रांति अर्थात आराम मिलता है: अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों की संगति। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, विद्वान एक बार ही बोलते हैं, कन्या का दान एक बार ही होता है। ये तीनों बातें एक बार ही होती हैं। अकेले साधना करना, दो का साथ मिलकर पढ़ना, तीन का एक साथ गाना गाना, चार का साथ में यात्रा करना, पांच के साथ खेती करना और बहुतों का साथ में मिलकर युद्ध लड़ना निश्चय ही विजय को दिलाता है। वही भार्या अर्थात पत्नी है जो पवित्रता में दक्ष है। वही भार्या है जो पतिव्रता है। वही भार्या है जिस पर पति की प्रीति है। वही भार्या है जो सत्य बोलती है। जिस घर में पुत्र नहीं होता वह घर शून्य है, बंधु रहित, दिशा शून्य है। मूर्ख का हृदय शून्य है और दरिद्रता सर्व शून्य है। अभ्यास के बिना शास्त्र विष हो जाता है, बिना पचा भोजन विष हो जाता है। दरिद्र के लिए समाज विष हो जाता है और वृद्ध को स्त्री विष जान पड़ती है। दया रहित धर्म को छोड़ देना चाहिए।
विद्या विहीन गुरु का त्याग उचित है। जिसके मुंह से सदैव क्रोध प्रकट होता हो, ऐसी भार्या को त्याग देना चाहिए। प्रीति रहित बंधु बांधवों का त्याग उचित है। मनुष्यों का बुढ़ापा पथ अर्थात अत्यधिक यात्रा है। घोड़ों का बुढ़ापा उन्हें बांधे रखना है। संभोग न करने पर स्त्रियां वृद्ध हो जाती हैं। वस्त्र अत्यधिक धूप से कमजोर हो जाते हैं। किस काल में क्या करना चाहिए? मित्र कौन है? देश अर्थात निवास स्थल कैसा है? आय व्यय क्या है? मैं कौन हूँ? मुझ में क्या शक्ति है? समझदार व्यक्ति को इन प्रश्नों पर बार बार विचार करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का देवता यज्ञ है। मुनियों का देवता उनके हृदय में है। अल्प बुद्धि वाले लोगों का मूर्ति में और समदर्शियों का देवता सर्वत्र विद्यमान होता है।